फजूल बातें कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, जैसे वो जाहिल मर्दों का बिहेवियर नहीं होता वैसी बातें कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसको। आप चीनी कितनी लोगी? आधी चम्मच। तो बता दो ना उसे, ताकि शक तो खत्म हो तुम दोनों के बीच। मैं अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। वो मेरा शौहर है, उसको तो बेहतर पता होना चाहिए यार। एक बेहतर सेंस ऑफ जजमेंट होनी चाहिए उसको खुद एनालिसिस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर यकीन करे। ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलना है ना उसे, तब। अच्छा, तब देखना चाहूंगी उसकी शक्ल में, उसकी शक्ल पे वो शर्मिंदगी देखना चाहूंगी। अच्छा लगेगा मुझे। जब तक परेशान रहोगी तुम। परेशान नहीं हूं मैं, डिस्टर्ब हूं थोड़ी सी। अपना घर छोड़ के किसी और के घर में रह रही हूँ। अपना घर तो अपना घर होता है ना। सही हो जाएगा सब, इंशाल्लाह। नहीं भी होगा तो मैं ठीक कर लूंगी। That's the spirit. अच्छा, वैसे मैं अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, तो मैं ज्यादा अरसे तंग नहीं करूंगी। सनम, हर वक्त सेम बातें करती हो यार। मेरी छोड़ो, जो तुम मुझे एडवाइस दे रही थी कि मैं फिदा को तैमूर के बारे में बता दूं, क्या बता दूं फिदा को? कोई फैसला किया तुमने? I mean, इतनी जल्दी फैसला कौन करता है सनम? शाज़मीन यार भाई देखो, मेरे दोस्त को ज्यादा इंतजार मत कराना, तुम समझ आई? दोस्त अब तुम्हारी मैं भी हूं ना, न्यूट्रल रहना पड़ेगा तुम्हें। न्यूट्रल हूँ, इसीलिए तो दोनों का सोच रही हूँ। तो कोई अच्छा सोचो उसके लिए यार। बाहर शादी खत्म हुई है, बिल्कुल गेट पे। तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की उसको मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जाओ बुटीक। बुटीक छोड़ दिए मैंने, नया बिजनेस शुरू किए। अब मैं रिश्ते कराती हूँ लोगों के। उनका करा दो। टाइम हो गया, जाओ। थैंक यू। You're welcome. खुदा हाफिज। बाय। ठीक है सर, मैं आपको शाम तक अपडेट करता हूँ। श्योर, थैंक यू। अम्मी मैं आ गया हूँ। आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप कमरे में थी? हाँ, असर पढ़ रही थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, चाय मैंने बना ली है। सुनो, तुम्हें किसने इजाजत दी है किचन में जाने की? आंटी वो मैं। सुनो मिनाहिल, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से रुकी हुई हो और अपनी मर्जी से वली ने तुमसे शादी की है। मैं तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि तुमसे शादी करें, मगर वली के आगे मजबूर हो गई। और जब से हकीकत सामने आई है मेरे, अगर मैं खामोश हूं और तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूं तो इसे मेरा बड़ापन समझो। मैं तुम्हारे खानदान जैसी नहीं हूं, वरना तुम्हें बताती मैं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूं। बल्कि तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान से मैं कितनी नफरत करती हूं। बेहतर यही है कि मेरे घर के मामलात में आइंदा मुदाखलत मत करना। तुम्हारा कमरा है ना?
अपने कमरे में रहा करो और कोशिश किया करो कि मेरे सामने कम ही आओ। जब इस घर से जाने का फैसला कर लो तो वली को बता देना, ये तुम्हें घर छोड़ाएगा। मैं तो बस चाय बनाने के लिए गई। जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब अम्मी कुछ कह रही होती हैं तो खामोशी से सुन लिया करो। जी। रुको वली, ये चाय मत पियो, मैं बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मैम मैम मैंने मिस सारा से ऑर्डर कलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं मास्टर साहब से डिस्कस कर लेती हूँ। कर लें, फौरन कर लें। ठीक है, थैंक यू। सनम, हम्म, तुम्हारी शाज़मीन से कोई बात हुई? कोई जवाब दिया उसने? भाई तुम्हारा नंबर उसके पास है, उसका नंबर तुम्हारे पास है, आपस में डायरेक्ट बात करो। मेरा काम खत्म है अब। हाँ हाँ पता है, लेकिन फिर भी मतलब कोई बात नहीं की उसने। अगर मैं कहूं कि की है तो फिर क्या है, मजाक कर रही हूँ, नहीं की भाई। बहुत ओवर हो रही हो तुम। मैं ओवर नहीं हो रही, तुम्हारी उम्र निकल गई है इतना उतावलापन दिखाने की। उम्र निकल गई है? ये उम्र की बात करने की क्या जरूरत थी? बस दिल चाह रहा था। अरे भाई कर लेते ना शादी टाइम पे। बेटा अभी तो वक्त आया है हमारा शादी करने का। हो शाज़मीन एक बहुत बाइज़ लड़की है, सोच समझ कर फैसला करेगी और जब करेगी तो तुम्हें बता देगी। तो मैंने कौन सा कहा है कि फौरन फैसला कर ले? टाइम ले, लेकिन फैसला तो करे। उछल तो तुम ऐसे ही रहे हो जैसे तुम्हें फौरन चाहिए उसका फैसला। भाई गलती हो गई, पता नहीं क्यों मैंने तुमसे पूछ लिया। जाओ, माफ किया बेटा। माफ। कॉल आ रही है। ओ मम्मी की कॉल आ रही है, वीडियो कॉल के लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? तुमने मेरी तबीयत ठीक रहने दी है क्या? क्या हुआ है? सब ठीक है? ये तो तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है। हम तुमसे इतनी दूर बैठे हैं तो तुम इतनी आजाद हो गई हो कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले कर लोगी और माँ बाप को कुछ बताओगे भी नहीं। अम्मी बात क्या है बताएं तो। फिदा से बात हुई है मेरी कुछ देर पहले। ओह क्या हो अम्मी, मैं तुम जो कुछ करती फिर रही हो फिदा ने मुझे वही बताया है। दिल तो चाह रहा था शर्म से डूब के मर जाऊं। क्या मतलब है? क्या करती फिर रही हूँ मैं? बस कर जाओ सना, पहले ही तुम्हारी वजह से फिदा के सामने बहुत शर्मिंदगी उठा चुकी हूं मैं। अब इस अंदाज में बात करके मजीद मेरे गुस्से को हवा मत दो। डिटाई से बात करोगी तो क्या गलत बात सच साबित हो जाएगी? किस बात की शर्मिंदगी उठा चुकी है अम्मी आप? अम्मी आपने मुझसे पूछे बिना, मेरी साइड की स्टोरी जाने बिना फिदा की हर बात पे यकीन कर ली है।
मैं आपकी बेटी हूँ, भूल रही हैं शायद आप। वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है बेटा? पहले कभी की उसने? नहीं ना, तो अब क्यों कह रहा है? कुछ तो देखा होगा ना उसने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी अम्मी हैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। आप जो समझना चाहती हैं आप समझें, ठीक है? आपकी बेटी लूज कैरेक्टर की है। आपकी बेटी ने झूठ बोला, दामाद आपका बिल्कुल सच्चा है, ये सुनना चाह रही हैं ना आप? हाँ, गुड, सुन लिया, थैंक यू। बेटा क्या बात है? किससे बात कर रही थी आप? सनम से। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। वहां इतना सब कुछ हो रहा है और उसने हमें बताया तक नहीं।